हेलो एवरीवन, एचपी टेट के सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज जर्नल अवेयरनेस एंड एचपीजीके का लेक्चर। इसमें आपको मल्टीपल जो हम लोग ने एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस जो है वो डाले होंगे और आपने यहाँ पे उसको करके देखना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? एंड द ऑप्शंस आर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे एंड शशि थरूर। तो दिस वन इज रियली सिंपल क्वेश्चन। क्या है यहाँ पे कि हमारा कांग्रेस का करंट प्रेसिडेंट कौन है? जो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट्स होते हैं उसमें हमारा करंट प्रेसिडेंट कौन है? तो कौन होएगा इसका करंट प्रेसिडेंट? करेक्ट आंसर इज मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि हमें पता है राहुल गांधी ने क्या किया था, रिजाइन कर दिया था। तो अब हमारे कौन है यहाँ पे? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं करंटली जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश इज। तो हमें पता है कौन कौन से ऑप्शंस दिए हैं, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, अमरावती एंड सीमांध्रा। तो देखिए कौन सा करेक्ट होगा। कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश कौन सी है हमारी? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है हमारे यहाँ पे? अमरावती इज द करेक्ट आंसर। हमें पता है आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है हमारी? अमरावती है। करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन विच रिवर वाटर द सरदार सरोवर डैम बिल्ट। अब यहाँ पर ऑप्शन हमें कौन कौन से दिए हैं? यहाँ पे ऑप्शन है हमारा महानदी, नर्मदा, गोदावरी एंड कावेरी। अब यहाँ पे इसको ध्यान से सोचिए, कौन सा डैम बोला है? सरदार सरोवर डैम बोला हुआ है। तो पहला हमारा महानदी, सेकंड है हमारा नर्मदा, थर्ड है हमारा गोदावरी एंड फोर्थ वन इज कावेरी। अगर हम बात करते हैं हमारी महानदी, अगर हम महानदी करते हैं तो महानदी की क्या है, उस पे क्या आएगा हमारा? हीराकुंड डैम है, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा? इनकरेक्ट हो गया। सो हमारा क्वेश्चन कौन सा, आंसर कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पे? आंसर विल बी द नर्मदा रिवर। तो कौन सा है हमारा करेक्ट आंसर? है हमारा नर्मदा। क्या है हमारा? सरदार सरोवर डैम किस पे बिल्ड है हमारा? नर्मदा रिवर के ऊपर बिल्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया? तो अब यहाँ पे क्या पूछा है, ये इंपॉर्टेंट है हमारा। कौन कौन सा? एक हमसे पूछते हैं यहाँ पे लॉन्गेस्ट और एक हमसे पूछते हैं यहाँ पे शॉर्टेस्ट। दोनों ही हमको पता होने चाहिए कि लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट कौन कौन से हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे लॉन्गेस्ट कौन सा है, फिर शॉर्टेस्ट मैं आपको बता दूंगी। तो कौन से ऑप्शन दिए हमें? NH10, NH21, NH07 एंड NH44। तो हमारा सबसे बड़ा, सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है? NH10 है, NH21 है, NH07 है या NH44 है? कौन सा होगा यहाँ पे? हमारा करेक्ट आंसर है NH44। तो क्या है हमारा? लॉन्गेस्ट है NH44। अब हमें यहाँ कि हमारा शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है? तो हमारा शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे है यहाँ पे 548। ये याद रखना कि कौन सा है हमारा नेशनल हाईवे? 548। इसको लिख लेना NH548। सो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा लॉन्गेस्ट में? NH44। एंड अगर हमसे यहाँ पे शॉर्टेस्ट पूछ लेते तो शॉर्टेस्ट में कौन सा आना था? NH548 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक हिमाचल प्रदेश परिचय? अब यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स को क्या दिक्कत होती है? हिमाचल प्रदेश परिचय की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर एक हिमालयन परिचय भी आता है और हिमाचल प्रदेश परिचय भी आता है, तो इसलिए ध्यान से करना है। ऑप्शंस देख लीजिए, देवराज शर्मा, राहुल संस्कृतयन, YS परमार, APF हारकोट। अब यहाँ पर देखिए कौन सा है, यहाँ पे हमसे पूछा है, केयरफुली आपने देखना है कि बुक का नेम क्या बताया हुआ है? हिमाचल प्रदेश परिचय बताया हुआ है। तो कौन आएगा इसका यहाँ पे? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर देवराज शर्मा होगा, राहुल संस्कृतयन होगा, YS परमार होगा या APF हार्डकोट होगा। तो अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश परिचय की तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? देवराज शर्मा। और मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया हिमालय परिचय।
एक और बुक है जिसमें कंफ्यूजन होती है, और वो कौन सी है? हमारी बुक है वो हिमालय परिचय। आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको। और ये जो हिमालय परिचय है वो किसने लिखी है? वो हमारी लिखी है राहुल संस्कृतन ने। तभी ये दोनों ऑप्शन दिए जाते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन हो जाए और फिर वहां पे गलतियां हो जाती हैं हमसे। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारा हिमालय परिचय जो है वो कौन है? हमारा राहुल संस्कृत ने लिखी हुई है। और हमारा हिमाचल प्रदेश परिचय जो है वो किसने लिखा है? हमारा देवराज शर्मा ने लिखा है। आपने ये ध्यान रखना है। इनकी और भी बहुत सारी बुक्स हैं। देवराज शर्मा की हमारी कौन कौन सी बुक्स है? हमारी HP इट्स शेप एंड स्टेट। और कौन सी बुक है हमारी? सॉरी, ये YS परमार की जो हमारी बुक्स हैं वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। YS परमार ने कौन कौन सी लिखी हुई? HP इज शेप एंड स्टेट, ये है इसकी। और कौन सी हम लोग की दी हुई है YS परमार ने? YS परमार ने लिखी पोलियांड्री इन द हिमालयाज। और ऐसे ही हमारी देवराज शर्मा की एक तो हमने पढ़ ली हिमाचल प्रदेश परिचय, और कौन सी है इसकी? और हमारे हिमाचल अतीत वर्तमान एंड भविष्य, वो और भविष्य ये वाली है। और APF कोड की हार्ड कोड की कौन सी है? हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति। तो इनके जितने भी हमारे मैंने ऑप्शंस में दिए हुए हैं, इन सभी की बुक्स क्या है? इंपॉर्टेंट है, ये आपने देख लेनी है कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। और ये जो कंफ्यूजन है हिमाचल प्रदेश परिचय और हिमालय परिचय, इसके बीच में भी देख लेना कि हमारा कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश जो है वो किसने लिखी है? देवराज शर्मा ने। और सेकेंड वन इज राहुल संस्कृतन ने कौन सी लिखी है? हिमालय परिचय लिखी हुई है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वर द ओल्डेस्ट इनहैबिटेड ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में सबसे पुराने रहने वाले कौन है? हमारे ऑप्शंस हैं आर्य, कोल्स, खस और गद्दी। अब आप देखिए कि कौन सा सबसे पुराना इनहैबिटेंट्स है हिमाचल प्रदेश में। दिस वन इज इजी वन एक्चुअली। कौन से हैं? हमारे आर्यंस हैं, हमारे कोल्स हैं, खस हैं या गद्दी हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे कोल्स होगा हमारा करेक्ट आंसर। यहाँ पे कई बार आपको क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे मुंडास भी लिख सकते हैं। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। वैसे कोल्स जो है वो ही डायरेक्टली पूछा जाता है। तो ये सारे जितने भी हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ हिमाचल के एंड प्लस हमारे जनरल अवेयरनेस के। तो आपने एक बार ध्यान रख लेना है। इनके जो बाकी ऑप्शंस हैं वो भी देख लेने हैं, कई बार उन ऑप्शंस में से आ जाता है। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट क्या है? ओल्डेस्ट इनहैबिटेंट कौन से हमारे हिमाचल प्रदेश के? कोल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? कौन से हैं ऑप्शंस इसके? लोकटक लेक, डल लेक, वेम्बनाड लेक एंड वुलर लेक। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है हमसे पूछा गया है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। तो हमसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक पूछी गई है। हमें पता है कि इनमें मल्टीपल, क्यों हम लोग को परेशानी होगी? क्योंकि मल्टीपल क्या है इसमें? फ्रेश वाटर लेक है। अब उनमें से भी हमें क्या पूछा गया है? लार्जेस्ट पूछी गई है। तो ये क्या कौन सी लेक हो जाएगी हमारी? लार्जेस्ट लेक क्या है हमारी? वुलर लेक जो है वो हमारी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक का? ये हमारा होगा वुलर लेक। अब हम देख लेते हैं एक हमारी आती है वेम्बनाड लेक। इसको में इसमें क्या आएगा? ये हमारी लॉन्गेस्ट आएगी, लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया आएगी। तो क्या आएगा? अगर हमसे लार्जेस्ट की जगह लॉन्गेस्ट पूछी जाती तो क्या आएगी? वेम्बनाड लेक आएगी। बाकी हमारी जो डल लेक है और लोकटक लेक है ये सारी की दोनों कौन सी है हमारी? ये दोनों ही हमारी फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, तो ये है क्या है हमारी? ये दोनों फ्रेश वाटर लेक है। वेम्बनाड कौन सी है? लॉन्गेस्ट है इंडिया में। और वुलर कौन सी है हमारी? वुलर हमारी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु प्रेजेंटेड द नेशनल टीचर्स अवार्ड ऑन टीचर्स डे 2023। तो 2023 में जो टीचर्स डे हुआ है उसमें किसने प्रेजेंट किया है नेशनल टीचर्स अवार्ड? अब उन्होंने ये नहीं पूछा किससे किया है, उन्होंने किसने किया है। तो ऑप्शंस आर द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, अमित शाह एंड राजनाथ सिंह। तो ये हमारा रीसेंट है, करंट से भी है यहाँ पे। तो क्या है? टीचर्स डे अभी सितंबर में है तो हुआ था। तो कहाँ पे है हमारा? कौन सा हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन यहाँ पे? तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो कौन सा होगा? द्रौपदी मुर्मू, जो कि क्या है हमारी प्रेसिडेंट है इंडिया के। तो उन्होंने क्या किया है हमारा? उन्होंने प्रेजेंट किया था ये हमारा नेशनल टीचर्स अवार्ड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग।
आगे हमारा विच हड़प्पन सिटी हैड अ डॉक यार्ड इन इट। अब हमें पता है कि जो हड़प्पन सिटीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक सिटी में कुछ ना कुछ हम लोग को इम्पॉर्टेंट है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा क्या है, रोपड़ है, लोथल है, हड़प्पा है, और क्या है हमारा यहाँ पे सिंध है। तो आपने देखना है यहाँ पे कि कौन सा हमारा ऑप्शन है। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, डॉक यार्ड। ठीक है, क्या पूछा गया है, डॉक यार्ड। डॉक यार्ड का मतलब क्या होता है, डॉक यार्ड का मतलब होता है बंदरगाह। तो क्या है इसका मतलब, बंदरगाह है इसका मतलब। तो यहाँ पर क्या है हम लोग का कि डॉक यार्ड जो है वो कहाँ पर है हमारा, तो आपको पता है कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिटी थी वो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, और वो क्या नेम था उसका, हमारा लोथल था नेम उसका। तो क्या है हमारा हड़प्पन सिटी में जहाँ पे डॉक यार्ड था, क्योंकि हमें पता है कि क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट सिटी थी हमारी लोथल। अच्छा, अब ये बाकी की भी देख लेते हैं हम लोग। अब हमारा जो रोपड़ था उसमें से क्या पूछा जा सकता है, उसमें से पूछा जा सकता है कि ये कौन से बैंक में थी, कौन से रिवर के बैंक में हमारी रोपड़ थी। तो कौन से बैंक में थी ये, हमारे सतलुज, सतलुज के किनारे था हमारा रोपड़। तो ये पूछ लिया जाता है यहाँ पे। फिर हमसे क्या पूछा जा सकता है कि हड़प्पा जो थी उसमें क्या क्या पाया गया था। तो हमको पता है कि हड़प्पा में सबसे इंपॉर्टेंट क्या पाया गया था, यहाँ पे पाया गया था एक हमारा ग्रेट बाथ। अगर आपने पढ़ा होगा इसमें तो जानते होंगे आप कि क्या पाया गया था, ग्रेट बाथ पाया गया था। और क्या पाया गया था, हमारे ग्रेनरी पाई गई थी, ग्रेनरी पाई गई थी। और क्या था हमारा हड़प्पन साइट पे क्या पाया गया था, हमारा एक कॉफिन बरियल पाया गया था, जो कॉफिन में दफनाते थे, कॉफिन बरियल। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी, और भी बहुत सारी चीजें, पर मैं इंपॉर्टेंट वन बता रही हूँ जिससे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमने देख लिया कि डॉक यार्ड कहाँ, बंदरगाह कहाँ पाया गया था, लोथल में। और रोपड़ में, रोपड़ किस किनारे है नदी के, सतलुज के। और हड़प्पा हड़प्पा जो सिटी थी वो कहाँ पे पाया गया था, हड़प्पन साइट पे क्या पाया गया था, हमारा ग्रेट बाथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रेनरी और कॉफिन बरियल वहां पे पाया गया था हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। Which ब्रिक्स कंट्री इज द लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन। अब आपको पता होना चाहिए पहले कि ब्रिक्स की बात हो रही है। ब्रिक्स क्या होता है हमारा, ब्रिक्स जो है वो क्या है हमारा, वो हमारी कंट्रीज का नेम है, इनिशियल है ये, कौन सा, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो हमें पता है इसकी मीटिंग हुई थी पीछे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी हमारे करंट से भी, क्योंकि आ सकता है आपको। तो क्या है ये हमारा है ब्राजील, and this one is Russia, India, China and South Africa. अब आपने ये देखना है, अब यहाँ पर क्योंकि ब्रिक्स अभी हुआ है, कहाँ पे हुआ है, कौन सा ब्रिक्स था, मतलब कौन से नंबर का था मीटिंग, ये आई गेस 15th थी इस बार, तो 15th था। कहाँ पर हुआ था वो भी हमने देखना है, किसने होस्ट कंट्री कौन सी थी। और फिर यहाँ पे हम लोग को क्या किया था, यहाँ पे हम लोग को इनवाइट भी किया था कुछ कंट्रीज को। तो कितनी कंट्रीज को इनविटेशन दिया था यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग ने ब्रिक्स ने इन्वाइट किया था 6 कंट्रीज को इन्वाइट किया। तो उसमें कौन कौन सी आती हैं, उसमें आती है हमारी इजिप्ट आती है, हमारी अर्जेंटीना, इथोपिया आती है, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। तो ये सारी हमारी क्या आती हैं, यहाँ पे इनविटेशन दिया था कि आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, किसको, ब्रिक्स को। और क्या बना देंगे, ब्रिक्स प्लस बना देंगे फिर उसका। ये तो होगी हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब हमने क्या बोला है यहाँ पे, लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन। अब यहाँ पर देखो कि लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है या चाइना है। तो पॉपुलेशन किसकी, अभी रिसेंटली देखा जाए तो किसने सरपास किया चाइना को, इंडिया ने। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर हमारा, यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा इंडिया। कि पॉपुलेशन वाइज ब्रिक्स कंट्री में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, तो इंडिया की है। चलिए ये आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023। एक आपको पता है कि हमारे टेट के एग्जाम से क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो डेज हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हमारा जो डे है कौन सा, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ये कब होता है, क्योंकि ये अभी आपका किसमें कब होगा, हमारा ये जून में होगा। और जून में कौन से जून में होगा, ये हमारा 5 जून में होता है। तो क्या है हमारा ये 5 जून में हमारा क्या होता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है। और ये हमारी जो टर्म थी कब बनाया गया था, ये हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब स्टार्ट किया गया था, तो 1973। दैट इज नॉट प्रिटी मच इम्पॉर्टेंट, बट हाँ ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 जून जो है वहाँ, और हमारा जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है वो स्टार्ट होता है 5 जून को। क्लियर है। अच्छा, तो अब हम ये देख लेते हैं कि उसकी हमारी थीम क्या है। तो अब पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। रेज योर वॉइस, नॉट द सी लेवल, सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉपुलेशन, एयर पॉल्यूशन एंड टाइम फॉर नेचर। तो हमारा इस साल की 2023 का हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का क्या था, जो थीम थी हमारी, सो द थीम वॉज B1 इज राइट, सॉल्यूशंस टू द प्लास्टिक सॉल्यूशंस टू द प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा इंपॉर्टेंट वन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट वन इज हमारा 12th क्वेश्चन, जो कि है हमारा व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि आपको पता है सभी विटामिन में से आएंगे क्वेश्चंस। विटामिन ए का नेम क्या है, बी का क्या है, मतलब B12 का क्या है, सभी का यहाँ पर हम लोग का आपको नेम आने चाहिए। तो मैं 1 बाय 1 बाकियों की भी बता दूंगी एंड पहले विटामिन ई का डिस्कस कर लेते हैं। तो कौन कौन से हैं, टोकोफेरोल है, कैल्सीफेरोल है, थायामीन है एंड रेटिनॉल है। तो हमने देखना है कि कौन सा हमारा करेक्ट वन है। तो पहले हम लोग क्या देखते हैं, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा विटामिन ई का कौन सा नेम है। विटामिन ई का नेम है टोकोफेरोल। तो ये हमारा क्या आएगा, दिस वन विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमारा विटामिन ई का नेम क्या हो जाएगा, विटामिन ई का नाम टोकोफेरोल है। और बाकियों को बताते हैं, जो कैल्सीफेरोल बोल रहे हैं हम लोग वो कौन सा है, तो वो भी नोट डाउन कर लीजिए आप। तो कैल्सीफेरोल इज आर, देखो सारे विटामिन के नेम है बट आपने देखना है कि कौन से वाला क्या है। तो मैंने कौन सा बताया, कैल्सीफेरोल का क्या है हमारा, कैल्सीफेरोल जो है वो विटामिन डी को बोला जाता है। ऐसे हम देखेंगे थायमीन किसका नाम है, तो थायमीन किसको बोला जाएगा, हमारा थायमीन जो है वो विटामिन B1 को बोला जाएगा। तो विटामिन B1 को बोला जाएगा। ऐसे ही रेटिनॉल किसका नेम है, तो रेटिनॉल हमारा कौन से विटामिन का नेम है, तो रेटिनॉल विटामिन ए का नाम है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वन है। तो आपको इसके साथ साथ बाकियों के नेम भी पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, अब हमारे डिवाइसेस भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब यहाँ पर पूछा गया है ब्लड प्रेशर को, ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन इज मेजर्ड यूजिंग द, अब हमसे पर्टिकुलरली डिवाइस पूछा गया है कि कौन से डिवाइस से ह्यूमन बीइंग्स में ब्लड प्रेशर को हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो ऑप्शंस आर थर्मोमीटर, स्फाइग्नोमीटर, स्वाइग्मोमैनोमीटर और एनीमोमीटर एंड नन ऑफ दीज। तो कौन सा होगा, ये वाला इजी है क्योंकि फर्स्ट जो हमको पता है कि थर्मामीटर किसके लिए होता है हमारा, वो तो बॉडी टेम्परेचर के लिए होता है। तो हमें पता लग गया कि फर्स्ट क्वेश्चन तो वैसे फर्स्ट जो ऑप्शन है वो तो वैसे ही अंडरस्टूड है कि ब्लड प्रेशर के लिए तो वो है ही नहीं। तो हमें पता है कि हमारा थर्मामीटर किसके लिए होता है, थर्मामीटर हमारा होता है बॉडी टेम्परेचर के लिए होता है। बॉडी टेम्परेचर के लिए हमारा कौन सा होता है, थर्मामीटर होता है। ओके, अब हम देखेंगे बी ऑप्शन कौन सा है हमारा, स्फाइग्मोमैनोमीटर। तो ये हमारा क्या है, दिस वन इज द करेक्ट आंसर कि हमारा ब्लड प्रेशर को क्या हम लोग का कौन सा मेजर करता है, तो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए हमारा होता है स्फाइग्मोमैनोमीटर। एंड अब ये भी देख लेते हैं कि एक और दिया हुआ है हमको एनेमोमीटर। तो इसको कौन, ये क्या हो सकता है, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। तो ये क्या होता है, ये हमारा विंड स्पीड के लिए होता है। किसके लिए होता है, हमारा विंड स्पीड को मेजर करने के लिए होता है। तो ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। करेक्ट। इसी तरह से क्या होता है हमारा, बाकी सभी का भी हमको पता लग जाता है, वो भी डिस्कस हो जाते हैं साथ साथ में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन इज आगा खान कब
इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। तो कौन कौन सी गेम्स बोली गई हैं? फुटबॉल, क्रिकेट, लॉन टेनिस एंड हॉकी। तो बताइए कि आगा खान कप जो है, क्योंकि ये कप्स बड़े इंपॉर्टेंट आएंगे आपको, हर एक के जितने यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए हैं ना, सभी के इंपॉर्टेंट होंगे, तो आपको ये भी पता होने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कौन सा पूछा है? आगा खान कप का बोला हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट होना चाहिए हमारा कि ये जो कप है हमारा किसके लिए होता है? तो ये हमारा कप होता है हॉकी के लिए। सो हॉकी इज द करेक्ट आंसर। हॉकी के लिए और भी बहुत सारे होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे हॉकी के लिए? हॉकी के लिए हमारा ध्यानचंद होता है, जो बॉडी बार पूछा गया, तो हमारा क्या होता है? ये ध्यानचंद होता है इसके लिए, हॉकी के लिए ध्यानचंद। और कौन सा होता है हमारा? और हमारा नेहरू भी होता है। कौन सा होता है हमारा? नेहरू होता है, और बेटन भी होता है, और भी बहुत सारे हैं, बट ये कि ये भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, हॉकी के बारे में पता लग गया। अब आप बताइए कि क्रिकेट के में कौन कौन से होते हैं हमारे। अगर मैं बात करूं क्रिकेट की, तो कौन सी होती है? एक आपने सुना होगा रणजी ट्रॉफी, राइट, ये बहुत बार नाम सुना होगा रणजी ट्रॉफी का। और कौन सा होता है हमारा क्रिकेट के लिए बेसिकली? तो हमारा कौन सा होता है यहाँ पे? एशिया कप भी होता है। कौन सा होता है? एशिया कप। ऐसे हमारी फुटबॉल से भी बहुत सारे एसोसिएटेड होंगे, तो फुटबॉल के भी होंगे, लॉन टेनिस के भी होंगे। तो ये सारे के सारे आपको जो इंपॉर्टेंट है वो पता होने चाहिए कि कौन कौन से है, कि फुटबॉल के हमारे कौन से हैं, लॉन टेनिस के कौन से। मैं इंपॉर्टेंट वंस आपको बता देती हूँ कि हमारे फुटबॉल का कौन सा होगा यहाँ पे, फुटबॉल का। फुटबॉल और आपका हॉकी का ये जो नेम है ना, ये भी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि हमने क्या बोला, हॉकी के लिए क्या होता है? आगा खान कप, और यहाँ पे हमारा फुटबॉल के लिए क्या आता है? आगा खान गोल्ड कप। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं कि हमारा फुटबॉल के लिए क्या होता है? आगा खान गोल्ड कप। तो ये जो है, ये आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट करे, इसलिए मैंने बता दिया कि फुटबॉल के लिए ये भी हमारा आता है। तो आपको आई होप ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेशंस ऑफ द लोकसभा। हमें पता है कि लोकसभा के 3 सेशन होते हैं, तीनों के नाम। अब इसमें क्या है, एक नाम ऐसा है जो उसका सेशन नहीं होता है, तो इजी है। कौन कौन सेशन बोले हुए हैं यहाँ पे? बजट सेशन, मॉनसून सेशन, समर सेशन एंड विंटर सेशन। तो आप बताइए कि कौन सा सेशन जो है वो नहीं होता है यहाँ पे? सिंपल वन है कि हमारा बजट सेशन भी होता है, मॉनसून सेशन भी होता है, विंटर सेशन भी होता है। समर सेशन जो है वो नहीं होता है। तो समर जो है वो हमारा क्या है? वो एक सेशन है जो लोकसभा का नहीं है। तो यहाँ पर अब हमारा क्या करेक्ट आंसर आएगा? समर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। पहले आपका क्या आना इंपॉर्टेंट है, आपको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, क्योंकि एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है नहीं पता होगा तो ये वाला क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा। तो एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है कि बाय द वर्च्यू ऑफ हिज सीट, मतलब इस सीट पे वो इंसान बैठा है तो ऑटोमेटिकली वो पोजीशन उसको मिल जाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स ऑफिशियो बोलते हैं। तो अब बताइए कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या फिर चोजन मेंबर ऑफ द राज्यसभा। तो कौन होता है एक्स ऑफिशियो? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके पास और बहुत सारी पावर्स भी होती हैं, मतलब बहुत सारा और भी हम लोग चीज कर सकते हैं। तो एक्स ऑफिशियो राज्यसभा का कौन होता है हमारा? करेक्ट आंसर इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो करेक्ट क्या होगा हमारा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो हमारा एक्स ऑफिशियो, क्योंकि ये पोजीशन पे जो इंसान बैठा है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? हमारा राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन इज Bimbisar was the founder of which
फॉलोइंग डायनेस्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। तो यहाँ पे कौन कौन सी डायनेस्टीज के नेम दिए हैं, नंद के, हर्यंक के, मौर्य के और शुंग के। तो आपने पहले एक तो बताना है कि इसका, एंड फिर बाकियों का भी आपको पता होना चाहिए। तो आप जो है वो कोशिश करिएगा कि कमेंट में करने की नंद का कौन सा है, मौर्य का कौन सा है, और हर्यंक का कौन सा है और ये शुंग का कौन सा है। एक तो इसमें से हमारा आंसर है बिंबिसार वाला, एंड बाकी आप देखेंगे कौन सा है, बाकी आप मुझे आंसर्स बताएंगे अपने कमेंट्स में को कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे कौन सा आएगा हमारा करेक्ट, बिंबिसार किस डायनेस्टी का फाउंडर था हमारा, तो करेक्ट आंसर इज हर्यंक डायनेस्टी। एंड जो नंद है, मौर्य है एंड शुंग है वो आप मेरे को बताएंगे कहाँ कौन सा इसमें से करेक्ट है, सॉरी कौन से इनके हमारे फाउंडर्स हैं, शुंग के कौन सा है, मौर्य का कौन सा एंड नंद का कौन सा है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट श्रीनगर टू लेह। तो कौन सा पास है हमारा जो श्रीनगर और लेह को क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं, माना पास, रोहतांग पास, नाथुला पास एंड जोजिला पास। तो देखिए कौन सा पास है, और ये पास जो श्रीनगर को करता है लेह से, एंड बाकी पास भी क्योंकि हमारे इंपॉर्टेंट, तो आपको बाकियों के बारे में पता होना चाहिए। पहले तो आप इसका आंसर देंगे एंड फिर हम बाकी भी डिस्कस करेंगे। तो अभी आपका कौन सा है, कौन सा हमारा पास जो है वो कनेक्ट करता है श्रीनगर और लेह को, तो करेक्ट आंसर कौन सा है हमारा, जोजिला पास। ठीक है, कौन सा पास करता है, जोजिला पास करता है। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे बाकी पासेस के बारे में भी। तो कौन सा है हमारा, माना पास को देखा जाए तो किसको किसको करता है वो कनेक्ट, तो आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड को और तिब्बत को कौन कनेक्ट करता है, हमारा माना पास करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा उत्तराखंड को और हमारा तिब्बत को कौन करता है, माना पास करता है। ऐसे ही रोहतांग पास को बोलूं तो कौन करता है हमारा, किसको कनेक्ट करता है ये, तो ये करता है हमारे कुल्लू को और स्पीति को, कुल्लू को करता है और स्पीति को। और लास्ट कौन सा रह गया, नाथुला पास। अब यहाँ पे हमारा कौन सा करता है, ये हमारा एक हमारा इंटरनेशनल वो भी है कि हमारे एक तो स्टेट है और दूसरा क्या है हमारा दूसरी कंट्री से। तो ये हमारा क्या है, सिक्किम को और चाइना के बीच में है, ये चाइना के जो तिब्बत वाला एरिया मतलब उस वहां पर है। तो ये हमारे कौन कौन से हो गए, माना पास उत्तराखंड और तिब्बत का है, बट ये कौन सा है हमारा, सिक्किम और उसका, ये भी तिब्बत का ही लगता है बट हमारा सिक्किम और चाइना बोल देते हैं इसको। मतलब क्वेश्चन जिस हिसाब से आया मैं उस हिसाब से बता देती हूँ कि यहाँ पे हमारा सिक्किम और तिब्बत अभी आ सकता है क्योंकि क्वेश्चन में चाइना पूछा गया हुआ है, तो इसीलिए बता रही हूँ कि दोनों तरह से पूछ सकते हैं, सिक्किम एंड चाइना के बीच में कौन सा है और यहाँ पर उत्तराखंड और चाइना के बीच में पूछ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये वाला चीज। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज, अब हमारा स्ट्रेट आ गया। तो मलक्का स्ट्रेट इज बिटवीन डैश एंड डैश, किन कौन से दो जो पोर्शंस हैं हमें पता है कि क्या है। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, जैसे दो ये लैंड है और यहाँ पे जो पतला सा होता है रास्ता उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं। तो हमसे कौन सा स्ट्रेट का पूछा है, मलक्का स्ट्रेट का पूछा है। तो कौन कौन से ऑप्शंस दिए हैं, इंडोनेशिया एंड नेपाल, मलेशिया एंड इंडोनेशिया, मलेशिया एंड सिंगापुर एंड नेपाल एंड बांग्लादेश। तो पहला जो है कुछ तो आप, क्योंकि मैंने क्या बोला वाटर बॉडी से स्ट्रेट बनता है हमारा क्योंकि पानी का फ्लो होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे नेपाल बांग्लादेश में तो है नहीं, इंडोनेशिया एंड नेपाल में तो है कोई भी नहीं है। तो दो हमारे ऑप्शंस बचे कौन कौन से, मलेशिया एंड इंडोनेशिया एंड मलेशिया एंड सिंगापुर। तो कौन सा करेक्ट होने वाला है हमारा करेक्ट होगा मलेशिया एंड इंडोनेशिया। कौन सा करेक्ट होगा हमारा, मलेशिया एंड इंडोनेशिया। अगर मैं ये पूछ लूं कि ठीक है मलेशिया एंड इंडोनेशिया है हमारा, तो दो वाटर बॉडीज को भी तो कनेक्ट करता होगा ना, ये एक स्ट्रेट जो है हमेशा दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। तो कौन सी दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है ये, तो यहाँ पे लिख लीजिए कौन सा आएगा, अंडमान सी, अंडमान सी एंड कौन सा आएगा और साउथ चाइना, साउथ चाइना सी। करेक्ट। तो कौन सी वाटर बॉडीज की बात करें तो अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको करेंसी के
करेंसी पूछी गई है। तो करेंसी किसकी पूछी गई है हमसे? सऊदी की पूछी गई। सऊदी अरेबिया की करेंसी कौन सी होती है? तो ऑप्शन क्या है हमारी? यूरो, दिनार, रियाल और बाht। तो हम लोग ने देखना है कौन सी। अब आपको पता है कि जो यूरो है हमारा, यूरो तो हमारी यूरोपियन कंट्रीज की है, जो हमारी 20 यूरोपियन कंट्रीज हैं उसकी है। तो ये तो हमारा पहले ही बाहर हो गया। फिर कौन सी बची? दिनार, रियाल और बाht बची। तो अब हम देखें कि कौन सी है हमारी करेक्ट वन। तो करेक्ट वन की बात करें तो हमारी क्या है? करेक्ट आंसर इज रियाल। और बाकी का भी देख लेते हैं कि बाकी जो है वो कौन कौन सी हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे दिनार की, तो दिनार किसकी है हमारी? कुवैत की है। किसकी है? कुवैत की। क्योंकि ये क्वेश्चंस पता होने चाहिए, करेंसीज, कैपिटल, ये सब पता होना चाहिए आपको। और बात किसकी है हमारी? थाईलैंड की है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए किसकी है, ये थाईलैंड की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है हाउ मेनी रामसर साइट्स हिमाचल हैव। कितनी रामसर साइट्स जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में है? तो कितनी है? 2, 3, 4 एंड 5। कितनी है हमारी यहाँ पे? हमारी यहाँ पर 3 है। अब 3 हमको पता हो सकती है, बट जब तक हमको इनके नाम नहीं पता है तब तक कैसे चलेगा? तो हमारे नाम क्या होगा इसका? तो पहली मैं बता दूं तो कौन सी होगी यहाँ पे? चंद्रताल। फर्स्ट वन इज चंद्रताल। और कौन सी है हमारी यहाँ पे? पोंगडैम लेक है। पोंगडैम लेक। और हमारी तीसरी कौन सी है? तीसरी हमारी है रेणुका लेक। थर्ड वन इज रेणुका लेक। अब जिसको ये नहीं पता है कि रामसर साइट्स क्या होती हैं, उसके लिए अब रामसर साइट्स कौन क्या होती हैं? तो वो हमारे वेटलैंड्स होते हैं जो कि इंटरनेशनली बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्या होते हैं? वेटलैंड्स को हम लोग का नाम दे दिया हुआ है रामसर साइट्स का। ठीक है, वेटलैंड। तो अब यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ था? यहाँ पे साइन हुआ था कन्वेंशन, तो जहां पर साइन हुआ था उस जगह के नाम से रामसर रख दिया। उस जगह का नाम रामसर था, तो इसीलिए ये हम लोग ने क्या कर दिया, इसका नाम ही वही कर दिया होगा उस कन्वेंशन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट इज इन विच डिस्ट्रिक्ट IT पार्क विल बी बिल्ड। तो किस डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश के IT पार्क बनेगा? तो ऑप्शंस आर मंडी, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू। अगर आपने पढ़ा होगा रिसेंट वाले में भी, वैसे तो काफी टाइम हो गया, तो आपको पता होना चाहिए कि IT पार्क जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में बनने जा रहे हैं। इज इट चंबा, इज इट मंडी, कांगड़ा और कुल्लू? तो कौन सा करेक्ट आएगा यहाँ पे? तो करेक्ट वन हमारा क्या होना चाहिए? करेक्ट वन इज कांगड़ा। और कांगड़ा में भी कहाँ है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो 2 हैं हमारे, कौन कौन से? धर्मशाला और पालमपुर। तो ये दोनों हमें पता होने चाहिए नियम। ठीक है, IT पार्क की जो है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु डिसाइड्स वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट। तो कौन डिसाइड करता है कि जो बिल है वो मनी बिल है कि नहीं? ऑप्शंस में है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा और फाइनेंस मिनिस्टर। तो जब भी हमारा कोई बिल इंट्रोड्यूस्ड होता है हमारे हाउस में, तो कौन बताता है कि ये जो बिल है वो मनी बिल है कि नहीं है? तो ऑप्शंस क्या दिए गए हैं आपको? प्रेसिडेंट दिया है, प्राइम मिनिस्टर दिया है, स्पीकर ऑफ लोकसभा दिया है या फाइनेंस मिनिस्टर दिया। तो कौन सा करेक्ट वन होगा यहाँ पे? यहाँ पॉलिटी का क्वेश्चन है, कौन सा होगा यहाँ पे? हमारा करेक्ट आंसर होगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। और करंट में हमारे स्पीकर कौन है लोकसभा के? तो कौन है यहाँ पे? ओम बिरला है। इनके पास पावर्स बहुत सारी हैं, आपको पता होना चाहिए। एक लोकसभा के स्पीकर के पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं? तो यहाँ पर क्या है, वो एंटी डेफेमेशन का कर सकते हैं, हमारे जो वोट कास्ट करते हैं उसके ऊपर भी जो होते हैं, जो हमारे हाउस में होते हैं, तो इसके इनके पास बहुत सारी एडिशनल पावर्स भी होती हैं, क्योंकि वो क्या है, स्पीकर ऑफ लोकसभा है। तो जहाँ पे हमारा हाउस है वहाँ पे तो एक पावर क्या है इनकी, हमारी मनी बिल है कि नहीं है वो बताएंगे ये, कि ये जो बिल आया है वो मनी बिल है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। हाउ मैनी कंट्रीज शेयर लैंड बॉर्डर विद इंडिया। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, लैंड बॉर्डर, इसमें पानी वाली मत कर देना, श्रीलंका नहीं लगानी है, यहाँ पे लैंड बॉर्डर बोला गया है। तो कितनी लैंड बॉर्डर है इंडिया के साथ?
4 है, 5 है, 6 है या 8 है। तो कितनी है यहाँ पे हमारी, यहाँ पर हमारी 6 कंट्रीज है। और कौन कौन सी हैं हमारी, ये भी पता होना चाहिए आपको कि हमारी 6 कंट्रीज कौन कौन सी हैं। अगर हम बोलें तो कौन कौन सी है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, म्यांमार एंड भूटान। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लैंड बाउंड्रीज बोला, लैंड बॉर्डर बोला गया। अगर पानी वाली भी बोली होती तो हमारी श्रीलंका भी ऐड हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव बाउंड्री विद पाकिस्तान। इजी है, कौन कौन सी बोली गई है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात एंड हरियाणा। सबसे इजी क्वेश्चन यही है इस सेशन का, कौन सी किस स्टेट की जो हमारी बाउंड्री है वो पाकिस्तान के साथ नहीं लगती है। तो आपको पता है कि 3 की तो डायरेक्ट पता है कि पंजाब की लगती है, राजस्थान की भी लगती है, गुजरात की। तो आंसर विल बी हरियाणा। तो हरियाणा जो है उसकी ही नहीं लगती है सिर्फ। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं अब हम। विच पर्सन इज कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो जो नेम दिए गए होते हैं ना वो भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कौन से हैं, तुषार कांति घोष, दादा भाई नौरोजी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और नन ऑफ दिस। तो किसको बोला जाता था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। एक रीजन था उसके जिनके लिए बोला गया था उसको। रीजन क्या था, क्योंकि इन्होंने हमारा इन्होंने 6 डेकेड्स तक क्या किया था, इंडियन नेशनल मूवमेंट में किया था। इनका एक्टिवली पार्टिसिपेशन थी, कहाँ की थी, 6 डेकेड्स तक थी। तो इसीलिए इनको ये नाम दिया गया था। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, दादा भाई नौरोजी है हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि 6 डेकेड्स तक इन्होंने नेशनल जो हमारी मूवमेंट थी उसमें इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। चलिए नेक्स्ट हमारा है, विच इज द हाइएस्ट गैलेंट्री अवार्ड फॉर द पर्सोनल ऑफ आर्मी फोर्सेस इन द इंडिया। तो ये सारे जो अवार्ड्स हैं इनके बारे में पता होना चाहिए आपको। कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं, अशोक चक्र दिया है, महावीर चक्र दिया है, परमवीर चक्र दिया है एंड कीर्ति चक्र दिया। तो आपने क्या बोला है, इन्होंने हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड फॉर द पर्सोनल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। हाईएस्ट गैलेंट्री किसमें, पर्सोनल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस में कौन सा है। तो कौन सा है बताइए, अशोक चक्र होगा, महावीर चक्र होगा, परमवीर चक्र होगा या फिर हमारा कीर्ति चक्र होगा। और ये वाले जो है वो कहाँ पे दिए जाते हैं, तो हमें पता है कि आर्मी पर्सोनल्स के लिए सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है, हमारा परमवीर चक्र है। अब बाकी के भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमको क्या दिया था, फर्स्ट ऑप्शन हमको दिया था अशोक चक्र। तो ये क्या होता है, ये भी एक हाईएस्ट अवार्ड है, बट कहाँ पे, पीस टाइम मिलिट्री के लिए है। किसके लिए है, हाईएस्ट गैलेंट्री तो है बट किसके लिए है, ये हमारा पीस टाइम के लिए है। तो ये चीज का ध्यान रखना आप। तो किसके लिए है, हमारा पीस टाइम मिलिट्री के लिए है, ठीक है। ये किसके बारे में बात की मैंने, अशोक चक्र के बारे में बात करी है। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्या हम लोग को दिया था, हमारा महावीर चक्र दिया था। तो महावीर चक्र किसके लिए होता है हमारा, ये सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है हमारा। तो ये भी ध्यान रखना कि क्या है ये महावीर चक्र, सेकंड हाईएस्ट है। ये गैलेंट्री अवार्ड में सेकंड हाईएस्ट कौन सा है, हमारा महावीर चक्र है। और फिर हमारा कौन सा है, कीर्ति चक्र। तो किसके लिए, वो करेजियस एक्शंस के लिए बताया जाता है। हमारे कीर्ति चक्र किसको बोलते हैं, करेजियस एक्शंस के लिए ये हम लोग को दिया जाता है। कौन सा, कीर्ति चक्र दिया जाता है इसके लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे जिन सोल्जर्स ने सेल्फ सेक्रीफाइस कर दिया होता है उनको दिया जाता है हमारा कीर्ति चक्र। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को लोकेटेड। अब हेडक्वार्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ पे। सबसे ज्यादा हमारी जिनेवा में है जो है वो, तो आप देखेंगे इसके आपके ऊपर है ये, जितने भी जिनेवा वाले हैं वो अपने देख लेने, क्योंकि बहुत सारे हैं जो यहाँ पर है। बट अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, यूनेस्को की बात कर रहे हैं। तो हमने देखना है कि यूएन का भी पता पूछा जाता है बड़ा, तो अभी के लिए यूनेस्को डिस्कस करते हैं। तो कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क यूएसए, वॉशिंगटन यूएसए, पेरिस फ्रांस। तो किसमें है हमारा यूनेस्को का, और यूनेस्को के बारे में पता भी होना चाहिए कि यूनेस्को क्या है हमारा। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है इसको। तो हमारा कहाँ पर है ये वाला, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है हमारा, पेरिस फ्रांस में। अब यहाँ पे कौन कौन से हम लोग देखेंगे, आपको थोड़े थोड़े मैं बता देती हूँ कि जिनेवा में कौन से, वैसे तो बहुत सारे हैं बट यहाँ पे क्या है हमारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन,
WTO एंड और कौन सा है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ पे है, जिनेवा में है। ऐसे में आपको बता देती हूँ कि न्यूयॉर्क में कौन से हैं, इंपॉर्टेंट वन इज UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, UNO का है हमारा। और वॉशिंगटन में कौन से हैं हमारा, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो पैसे देते हैं, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इसमें हमारा वर्ल्ड बैंक भी है। तो ये इंपॉर्टेंट वन है जो मैंने आपको यहीं पर बता दिए। बाकी आप जो जिनेवा में है या जो मेजर है वो आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट है, फ्रॉम वेयर द एम्बलम ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड एंड द ऑप्शंस आर सांची स्तूप, लाइन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ, बोथ A and B एंड इंडियाज नेशनल फ्लैग। तो हमारा जो एम्बलम है कहाँ पे, इंडिया का जो एम्बलम है वो कहाँ से लिया गया है, तो सबसे इजी क्वेश्चन है, कहाँ से लिया गया है हमारा, सभी को पता होना चाहिए ये कि लाइन कैपिटल ऑफ अशोक एट सारनाथ से लिया गया है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन इज हु डिजाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, पिंगली वेंकैया और जवाहरलाल नेहरू। तो नेशनल फ्लैग किसने बनाया है, तो ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वंदे मातरम किसने लिखा है, हमारा जनगण मन किसने लिखा है, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम। तो ये सारा कुछ हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब आपने मेरे को आंसर बताना है कि हमारा नेशनल फ्लैग जो है वो किसने डिजाइन किया था। तो करेक्ट आंसर इज सी, पिंगली वेंकैया ने किया था हमारा क्या, नेशनल फ्लैग को डिजाइन किया था। अच्छा अब मेरे को ये बताओ, आपको पता होना चाहिए कि रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था हमारा रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा और बांग्लादेश का इकट्ठा क्या किया था, नेशनल एंथम को बनाया था। तो क्या किया था इन्होंने, हमारा नेशनल एंथम किया था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, हमारा नेशनल एंथम लिखा था। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या किया था, हमारा वंदे मातरम किया था। और जवाहरलाल नेहरू क्या थे, हमारे फर्स्ट PM थे। आपको फर्स्ट भी पता होना चाहिए, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड। तो ये थे हमारे आज के सेशन के क्वेश्चंस 30। आई होप आपको ये सारे क्लियर हो गए होंगे। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।